कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 3 बहुपद प्रश्नावली 3.4 का जो पहला प्रश्न है वो ये है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। आपने 3.3 में सीखी है गुणनखंड विधि। तो इसमें हमारे पास तीन विधियां होती है, एक तो गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि और अगली जो विधि आएगी वो द्विघात मतलब श्रीधर आचार्य सूत्र विधि। इन तीनों विधियों में से हम किसी भी विधि का प्रयोग करके कार्य को पूरा कर सकते हैं, परंतु जैसा कि प्रश्न में बताया गया कि आपको पूर्ण वर्ग विधि का ही प्रयोग करना है, तो अब हम जो प्रश्न करेंगे उसमें हमें पूर्ण वर्ग विधि का ही प्रयोग करना है। और इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा उसके लिए कुछ 3 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। इन 3 पॉइंटों के ऊपर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। पहला पॉइंट किसमें, पूर्ण वर्ग विधि बनाने में चर एवं अचर पद को अलग करना। द्विघात समीकरण होता है उसमें से चर राशि को और अचर राशि को अलग अलग करना। सेकंड पॉइंट, एक्स स्क्वायर के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देना। और तीसरा पॉइंट है एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना। ये तीनों पॉइंट हमें विशेष तौर से ध्यान रखने हैं। पूर्ण वर्ग विधि का पहला पॉइंट, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। इसी पॉइंट को हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं और एक द्विघात सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं, पर प्रश्नानुसार है कि पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करना है, इसलिए हम पूर्ण वर्ग विधि का इसमें प्रयोग कर रहे हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, अभी अभी मैंने आपको इसका एक पहला पॉइंट लिखवाया था। पहला पॉइंट क्या था कि चर व अचर राशि को अलग करना। चर व अचर राशि को अलग करना। जो 3 पॉइंट आपको पहले बताए गए हैं उन्हीं तीनों पॉइंटों का प्रयोग कर सकते हैं। क्या है पहला पॉइंट, चर व अचर राशि को अलग करना। राशि की जगह अगर आप चाहो तो चर व अचर पद को अलग करना। पद भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसा हमको अच्छा लगे, जो हमारे लिए कार्य में सरलता पैदा करे। अब देखिए कि चर व अचर राशि को अलग किया जा रहा है। चर राशि में कौन है, 3x स्क्वायर माइनस के 5x, अब प्लस के 2 है, ये अचर राशि है, इसको अलग करना। इस प्लस के 2 का क्या हो जाएगा, पक्षांतरण। पक्षांतरण 2 होने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस के 2 है तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 2, ये 0 हट जाएगा। अभी भी आपको इसका सेकंड पॉइंट लिखवाया गया था। क्या लिखवाया गया था, एक्स स्क्वायर के जो 3 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए पहले, उन्हीं 3 पॉइंटों का बार बार प्रयोग किया जाएगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देना, ये इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में संख्या जुड़ी हुई होगी वो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, 3, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 3। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देना, तो कितने हैं, 3, तो ये 3x स्क्वायर बटा 3 माइनस 5x बटा 3 बराबर कितने हैं, माइनस के 2 बटा 3। ये एक्स स्क्वायर के गुणांक का प्रत्येक पद में क्या दे दिया, भाग दे दिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये 3 से ये 3 कट गए और कोई नहीं कट रहे हैं तो उन्हें नहीं काटना, कटते हो तो काट सकते हैं। क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x बटा 3 बराबर माइनस के 2 बटा 3। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा तीसरा और अंतिम पॉइंट, देखो पहला पॉइंट का प्रयोग हो गया, दूसरे पॉइंट का प्रयोग हो गया, अब तीसरा पॉइंट। इन तीनों पॉइंटों का प्रयोग आपको पूर्ण वर्ग विधि की हर एक पॉइंट में करना है अनिवार्य तौर पे। तो अब तीसरा पॉइंट क्या था, x के गुणांक के आधे, x के गुणांक के क्या करना है, आधा करना है, आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना।
अब ये देखिए, अब ध्यान यहाँ पे अब रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, ये ऐसे का ऐसे माइनस के 5x/3। अब यहाँ ध्यान ये रखिएगा कि x का गुणांक कौन है, x के गुणांक है 5/3 और उसके आधे का वर्ग जोड़ना, दोनों पक्षों में क्या करना है, आधे का वर्ग। तो x का गुणांक कितना है, 5/3। अब किसी भी चीज का आधा करने के लिए हम किसका भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंटू करके 1/2। ध्यान से देखते रहना, हर पॉइंट में आपको इसी प्रकार से कार्य करना है, सेम प्रोसेस है। तो आधा करने के लिए हम 1/2 से किया, 5 एकम 5, 3 का 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6। तो आधे के कितना मान आया, 5/6 आया। और आधे का भी क्या करना है, वर्ग करना है, मतलब उसके ऊपर घात कितनी लगानी, 2 लगानी। तो इसका आधा आ गया 5/6, आधे का वर्ग, और ये लगा दिया स्क्वायर। अब इसी प्रकार से इस तरफ भी दोनों पक्षों में जोड़ना, एक पक्ष अब दूसरा पक्ष, प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर -2/3 प्लस 5/6। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें कुछ परिवर्तन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो कैसे किया जा रहा है आपके सामने अभी बता दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, ये x का, तो एक्स स्क्वायर का x ले लिया। अब यहाँ किसका निशान है, माइनस का, ये लगा दिया माइनस, और फिर ये कितने हैं 5/6, ये लिख दिए 5/6 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 2/3 ऐसे के ऐसे, फिर कितने हैं प्लस। अब देखिए कि 5 के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो 5 के ऊपर स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 25/6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। अब हल्का सा आपके दिमाग में कंफ्यूज वाली समस्या पैदा हो रही है कि सर ने यहाँ पे डायरेक्ट ये x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर कैसे लिखा। तो अब आप लोग ये ध्यान दीजिए, अगर मैंने अपने पास में सर समीका है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो उस सर समीका को एक बार लिख देता है, अगली बार से अपन अगले पॉइंटों में नहीं लिखेंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस सर समीका का ये ऐसा तो ये बना हुआ है, इसको अपन ने कैसा बनाया है, ऐसा बनाया है। तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स का होल स्क्वायर ये रहा, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर की जगह क्या नहीं पता चले तो एक बार रफली देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर की जगह ये एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy, 2 इंटू एक्स की जगह कौन है एक्स, वाई की जगह कौन है 5/6 प्लस वाई का होल स्क्वायर 5/6 का होल स्क्वायर। अब चेक कर ले, देखो 2 के बारे से 2 कटा 1 बार, 6 कटा 3 बार, x का स्क्वायर ये x स्क्वायर पड़ा है, माइनस ये रहा माइनस, x का 5 से गुणा किया 5x बट्टा में नीचे कितने हैं 3, ये बड़े 3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हमारा कार्य सही दिशा की ओर जा रहा है। तो इसको हम हर सवाल में इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर माइनस वाली हो तो माइनस वाली सोर्स समीकरण और प्लस वाली हो तो प्लस वाली। बढ़ते हैं आगे, तो इसको इस प्रकार से अपन ने इस टाइप से बनाया। अब आगे की ओर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसे। अब देखिए कि माइनस के 2/3 प्लस 25/36, इसका क्या निकाला जाएगा लसअ, क्योंकि जब बटाओं के बीच में प्लस या माइनस के निशान हो तो हर का क्या निकालते हैं लसअ। लसअ कितना आएगा 36, 3 और 36 का लसअ निकाला जाएगा, लसअ आएगा 36। हर का लसअ में देते हैं भाग, और जो संख्या आती है उसका अंश व हर से क्या करते हैं गुणा। 3 का भाग 36 में कितनी बार गया 12 बार, 3 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 का अपन 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी कितने हो जाते हैं 24। यहाँ किसका निशान है माइनस का, ये माइनस का निशान लगा दिया। अब आगे की ओर ध्यान, ये प्लस ऐसे का ऐसे, 36 का भाग 36 में कितनी बार गया 1 बार, जो संख्या आती है उसका अंश से करते हैं गुणा, 1 का 25 से गुणा किया 25, x माइनस 5
बटा 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए कि प्लस और माइनस को क्या करते हैं, घटाते हैं, और निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का। तो 25 में से 24 गए, प्लस का क्या आ जाएगा 1, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, बटा 36। x माइनस 5 बटा 6, ऐसे कैसे। अब यहां से ये स्क्वायर हटेगा, तो जब कभी भी यहां से स्क्वायर हटेगा तो अगले वाले पे क्या जाएगा, रूट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अंडररूट 1 बटा 36, और वो भी किसके, प्लस और माइनस के। अगेन x माइनस 5 बटा 6, ऐसे का ऐसे। अब इस रूट को खोलेंगे, प्लस माइनस यूं का यूं, रूट 1 का मान क्या होता है 1। अब क्या है, रूट 36 किसका वर्ग है, 6 का। तो कितने आएंगे, प्लस माइनस 1 बटा 6। मतलब एक बार तो प्लस के 1 बटा 6 है और एक बार है माइनस के 1 बटा 6। अब हम x के इसके मूल निकालेंगे, तो x माइनस 5 बटा 6 बराबर प्लस का 1 बटा 6 लिख दिया। इसी प्रकार से अगेन x माइनस 5 बटा 6। अब की बार जैसे कि एक बार प्लस का लिखा, एक बार अपन किसका लिखेंगे, माइनस का, माइनस के 1 बटा 6। x ऐसे का ऐसे बराबर 1 बटा 6, ये माइनस के 5 बटा 6 इधर पक्षांतर के ये उस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 5 बटा 6। x बराबर लसअ कितना आएगा 6 का भाग 6 में गया एक बार, 1 का 1 से गुणा किया 1, प्लस 6 का भाग 6 में गया एक बार, 1 का 5 से गुणा किया 5, बराबर 5 और 1 कितने हो गए 6 बटा 6। काटा काटी की तो इनका मान कितना आ जाएगा 1, ये इसका मान आ गया 1। तो एक तो हमारे ये एक मूल हो गया। अब इसका दूसरा मूल x बराबर माइनस के 5 बटा 6, पक्षांतर करने पर किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो माइनस का 1 बटा 6 प्लस के 5 बटा 6। आगे क्या बढ़ते हैं, x बराबर इसका लसअ कितना आएगा, वही तरीका 6, माइनस 6 का भाग 6 में गया एक बार, 1 का 1 से गुणा किया 1, प्लस 6 का भाग 6 में गया एक बार, 1 का 5 से गुणा किया 5। तो माइनस 1, माइनस का 1 और प्लस के 5, प्लस और माइनस को घटाते हैं, निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो कितने हो गए 4 बटा 6, 5 में से 1 गया प्लस के 4, काटा काटी करेंगे, इसमें गया कितनी बार 2 बार, इसमें 2 का भाग गया 3 बार, बराबर मान आ जाएगा 2 बटा 3। अतः x के मूल कौन कौन से हो गए, एक तो प्लस का 1 और एक प्लस के 2 बटा 3। अपनी बुक की दृष्टि से ये तीसरा पॉइंट है, पर अपन जब यहाँ पे समझा रहे हैं तो इसको दूसरा पॉइंट बनाएगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट जो बुक का है वो पहले पॉइंट के बिल्कुल समकक्ष है। देखिएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। इन सभी प्रश्नों को गुणनखंड विधि से हल आराम से कर सकते हैं, पर प्रश्नों में लिखा हुआ है कि आपको पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करना है, तो हमें पूर्ण वर्ग विधि का प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा। तो हल में ऐसा कैसे, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 5 बराबर 0। अब हमारा पूर्ण वर्ग विधि का पहला पॉइंट जो मैंने आपको पहले से लिखवा दिया था, क्या है, चर और अचर पद को अलग करना। चर व अचर पद को अलग करना। ये हमारा पहला पॉइंट। 3 पॉइंटों का प्रयोग हम करेंगे ही करेंगे। चर व अचर पद को क्या करना, अलग करना। अब देखिए कि चर राशि में कौन कौन है, 4x स्क्वायर प्लस के 3x, अब प्लस के 5 है, ये अचर राशि, इसको अलग कर दीजिए पक्षांतर करके। तो प्लस के 5 इस तरफ गए तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 5। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, x के गुणांक के, x के गुणांक के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना, दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना। अब 4x स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, ठीक है,
यहाँ थोड़ी सी देखो कि हम लिखते समय कहीं कोई छोटी बड़ी गलती तो नहीं करें, क्योंकि हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो ये नहीं हो के क्या था, दूसरा पॉइंट एक्स स्क्वायर के गुणांक को प्रत्येक पद में भाग देना। तो लिखते समय भी हमें थोड़ा विशेष तौर से इन बातों की ओर ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देना, ये बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी। क्या आप क्या लिखने जा रहे हो, एक्स स्क्वायर के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देना। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ये हमारा सेकंड पॉइंट चल रहा है, कौन है 4। तो 4x स्क्वायर कैसे कैसे बटा 4 प्लस 3x बटा 4 बराबर माइनस के 5 बटा 4। अब यहां देखिए कि ये 4 से ये 4 कट गए, ये हर से ये अंश वाले 4 कट गए, आगे कोई नहीं कट रहा है तो नहीं काटना। क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बटा 4 बराबर माइनस के 5 बटा 4। अब हमारा तीसरा और अंतिम पॉइंट जो आपको अभी बताया गया था, क्या है, x के गुणांक के आधे का वर्ग, किसका, आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना, दोनों पक्षों में जोड़ना, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना। तो एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे प्लस, अब x का गुणांक, x के गुणांक कौन है 3 बटा 4, जो x के साथ में लगी हुई संख्या है, तो 3x बटा 4 प्लस जोड़ना, तो प्लस लगाना ही है। अब इसने क्या कहा कि x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो किसी भी चीज का आधा करने के लिए आप किससे गुणा करोगे, 1 बटा 2 से। तो 3 का 1 से गुणा हुआ 3, 4 का 2 से गुणा हुआ 4 दूनी 8, जो आपको पहले पॉइंट में बता दिया गया तरीका, वर्ग और ये घात क्या लगा दी अपन ने, स्क्वायर, बराबर माइनस के 5 बटा 4 प्लस 3 बटा 8 का होल स्क्वायर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए वही तरीका जो हमने पहले पॉइंट में अपनाया था, x ले लिया इधर से पहला, फिर यहां पर जो निशान है, अगर यहां प्लस हो तो प्लस, और यहां पर अगर माइनस का निशान हो तो यहां माइनस लगा देना। तो प्लस कितने हैं 3 बटा 8 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 5 बटा 4 प्लस 3 के ऊपर घात कितनी है 2, तो 3 तिया 9, 8 के ऊपर कितना स्क्वायर है 2, 88 64। अब यहां ध्यान रखना, अब ये वही तरीका जो पहले पॉइंट बताया गया है, क्या बना x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर इसको हम हल करेंगे सर्व समीकरण के मुताबिक x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो आपकी ये वाली पूरी डिजिट बन जाएगी। तो इसको हमने ऐसा, इसको ऐसा है ना, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मन में कंफ्यूज है तो आप इसको हल करके चेक कर लीजिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy में आपके ये बन जाएगा, प्लस y का होल स्क्वायर में ये बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x प्लस 3 बटा 8 का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे बराबर माइनस के 5 बटा 4 प्लस के 9 बटा 64, हर का क्या निकालेंगे, लसअ निकालेंगे। जब कभी बटाओं के बीच में प्लस या माइनस के निशान हो तो हर का लसअ निकाला जाता है। 4 और 64 का लसअ कितना आएगा 64। लसअ आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। 4 का भाग 64 में कितनी बार गया, हर का लसअ में देते हैं भाग, और जो संख्या आती है उसका अंश से करते हैं गुणा। 4 का भाग 64 में जाएगा 16 बार, और 16 का अपन 5 से क्या करेंगे गुणा, तो 16 का 5 से गुणा किया कितने आए 80। निशान किसका है माइनस का, ये माइनस क्योंकि प्लस का गुणा माइनस से हो रहा है, प्लस। अब 64 का भाग 64 में कितनी बार गया 1 बार, और उसका अंश से किया गुणा, अंश कितने हैं 9, 1 का 9 से गुणा किया 9, x प्लस 3 बटा 8 का
होल स्क्वायर बराबर प्लस और माइनस और प्लस को क्या करेंगे, घटाते हैं और निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या है माइनस की। 80 में से 9 गए, कितने बचे, 71/64। अब अगर यहाँ पर कोई संख्या माइनस की आ जाती है तो इसका मतलब मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो अपन यहां लिख देंगे अतः मूल वास्तविक नहीं है। और ये हमारा इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है, हल हो जाता है। अगला पॉइंट 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। इन सब पॉइंटों को करने के तरीके सेम के सेम है, पर आपको ये वाला पॉइंट क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें रूट वाली संख्या आई है, बाकी कोई अंतर नहीं था। और अपन जब करेंगे, सवाल लंबे दिख रहे हैं पर जब आप इसको हल करोगे तो आप इसको हल करने में आपको अच्छा लगेगा। वही तरीका, सबसे पहला पॉइंट चर और अचर पद को अलग करना। ये जो 3 पॉइंट लिखवाए गए हैं इन्हें विशेष तौर से अपने दिमाग की नसों में फिक्स कर देना। चर व अचर पद को अलग करना, पहला कार्य यही करना। अब देखिए चर राशि कौन है, 4x² प्लस 4√3x बराबर अचर राशि कौन है, प्लस के 3 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 3। ये बातें हमें थोड़ी सी दिमाग में रखनी हमेशा। सेकंड पॉइंटों को ध्यान में रखना, क्या है, x² के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देना, x² के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देना। अब देखिए कि x² का गुणांक कौन है, जो x² के साथ में लगा हुआ है, चाहे भले वो बटा में हो या नहीं हो या रूट में हो तो भी, कौन है, 4। तो 4x² ऐसे का ऐसे, इसके नीचे बटा में 4, क्योंकि आपने लिखा है प्रत्येक पद में भाग देना, प्लस 4√3x बटा 4 बराबर माइनस के 3/4। x² के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देना। ये अंश हर्ष के 4 से अंश का 4 कट गया। अब यहां देखो, यहां पे भी कट रहे हैं, तो ये 4 से ये वाले 4 कट गए। अब क्या बचा, x² प्लस की √3x बराबर -3/4। अब हमारा तीसरा अंतिम पॉइंट, इन 3 पॉइंटों के ऊपर सब कुछ कामकाज है। तीसरा पॉइंट क्या है, x के गुणांक के आधे का वर्ग, मतलब x के गुणांक का क्या करना, अपन को आधा करना, आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना, दोनों पक्षों में जोड़ना। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना। अब यहां ध्यान दीजिए, x² तो ऐसे का ऐसे प्लस √3x, अब इसके आधे का वर्ग करना और वो दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो हल्का कंफ्यूज तो हो ही रहा है। तो सबसे पहले देखो x का गुणांक कौन है, √3, ये देखो मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूं √3। अब इसका क्या करना, आधा करना, तो आधा करने के लिए अपन किसका भाग देंगे, 1/2 का, ये 1/2 लिख दिया, ठीक है। आधे का वर्ग करना, अब वापिस का क्या करना, वर्ग, तो इसको हल करो, √3 का 1 से गुणा किया √3, 2 का 1 से किया 2, और ये ऊपर क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। तो इस प्रकार से भी हम अपना कार्य को कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, क्या आ जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर, इसको मिटा दिया जाता है, दोनों पक्षों में जोड़ना बराबर -3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब वही तरीका,
एक्स स्क्वायर से आपने एक्स को ले लिया, प्लस यहां अगर प्लस का निशान है तो यहां प्लस लगाना, यहां माइनस हो तो यहां माइनस लगाना, इस निशान को नहीं चेक करना। तो प्लस लगा दिया, फिर कितने पाई की जगह √3/2 का ये पूरे का होल स्क्वायर। ये आपकी सरल समीकरण बन गई x + y का होल स्क्वायर। और अगर इस सरल समीकरण को x² + 2xy + y² के तरीके से हल करोगे तो आपकी ये वाली संख्या आ जाएगी। मतलब इसका हम ऐसा बना सकते हैं, तो क्या इसका हम ऐसा नहीं बना सकते? बना सकते हैं। -3/4 ऐसे के ऐसे, प्लस अब देखिए √3 के ऊपर क्या है? स्क्वायर। √3 × √3 तो कितने हो गए? √9। और √9 किसका मान है? 3 का। ये 3 आ गए बटा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये 4 लिख दिए। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। x + √3/2 का होल स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसे, बराबर इसका लसागु कितना आएगा? 4। हमें दिख ही रहा है, हर का लसागु में देंगे भाग और जो संख्या आएगी उसका अंश से क्या करेंगे? गुणा। तो -3, 4 का भाग 4 में गया एक बार, 1 का -3 से गुणा किया -3, प्लस 4 का भाग 4 में गया एक बार, 1 का 3 से गुणा किया 3। क्या संख्या बनी हमारे पास में? x + √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 3 में से 3 गए तो क्या आएगा? 0/4। और किसी भी संख्या अपन 4 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब ये हो गया 0। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो x + √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है? स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 बार? x + √3/2 बराबर 4 का भाग 0 में गया तो 0 लिख सकते हैं ना ऐसे। अब इसकी प्लेस वैल्यू x की मूल निकालेंगे, तो x + √3/2 बराबर 0। इधर भी वो का वही तरीका, क्योंकि घात 2 थी इसलिए इस ब्रैकेट को 2 बार लिखा गया। x + √3/2 बराबर 0। तो x बराबर, ये प्लस के √3 है, उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? पक्षांतरों के, माइनस के √3/2। इधर भी x बराबर -√3/2, क्योंकि इधर प्लस की संख्या उधर गई तो माइनस की हो गई, और ये हमारा हल हो गया। वास्तविक नहीं होगा। 2x² + x + 4 बराबर 0, इसे भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ये हमारा चौथा पॉइंट है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो टॉपिक है 3, उन तीनों टॉपिकों की पूरी कॉपी करनी। पहला टॉपिक हमारा क्या था? कि चर व अचर पद को अलग करना। तो चर व अचर पद को अलग करना। अलग करना लिख दिया। दिखने में सवाल लंबा दिखता है, पर जब ऐसे आप इसको हल करते जाओगे तो आपके लिए सरलता पैदा करेगा। तो सबसे पहले चर राशि को ले लो, 2x² प्लस का x। अब ये देखो प्लस के 4 है, पक्षांतर के उस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। अगर ये माइनस के होते तो किसके होते? प्लस के। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये -4, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? x² के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देना। x² के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देना। तो x² का गुणांक कौन है? जो x² के साथ में जुड़ा हुआ है। कौन जुड़े हुए हैं? 2। तो 2x²/2 प्लस प्रत्येक पद में भाग देना x/2 बराबर -4/2 लिख दिए। अगर हम चाहें तो यहाँ पे -4/2 को भी काट सकते हैं। तो अब काटा काटी करेंगे। ये देखिए 2 से ये 2 कट गए, 2 का भाग 2 में गया एक बार, 4 में गया 2 बार। तो क्या बचा? x² प्लस x बराबर -2। तीसरा और अंतिम पॉइंट क्या है? x के गुणांक के आधे का वर्ग
आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना, दोनों पक्षों में जोड़ना, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना। और आधा कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया, 2 का भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, प्लस ये x भी ऐसे का ऐसे। अब इसका आधा करने में आप लोगों को थोड़ी संकोच पैदा होगा कि x का आधा हम कैसे करेंगे, तो क्या लिखना है, x लिख दिया इंटू 1/2। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना, हल्का सा ध्यान रखना कि x का गुणा 1 से करने पर आपको x नहीं लिखना, क्या लिखना 1/2 और ये ऊपर लगा देना होल स्क्वायर इन प्रश्नों के मुताबिक। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा वहां पे ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपको थोड़ी सी यहां पर बात को ध्यान में रखना जब अकेली संख्या हो x। अब यहां देखिए कि अपन ने गलती क्या की कि x के नीचे क्या है, बट्टा में 2 है, तो यहां पे हम बट्टा में 2 लिखना भूल गए। ये देखिए बट्टा 2, तो यहां पे भी बट्टा 2, तब ये आ जाएगा x/2 और यहां पे बन जाएंगे 2 का 2 से गुणा के कितने 4, तो बराबर। अब ये 4 आते ही यहां पर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि आपने 2 से, क्योंकि x/2। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी। आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास में -2, तो ऐसे के ऐसे, फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग कितना आया, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में जोड़ना। अब इनमें से x ले लिया, यहां निशान किसका है, प्लस का, ये प्लस लगा दो। अगर यहां माइनस है तो किसका निशान लगाना है हमको, माइनस का, और कितने हो जाएंगे 1/4 पीछे जो है, और ये ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर। अब अगर हमें मन में कंफ्यूज हो तो आप इसको x + y के होल स्क्वायर की सर्व समीकरण से हल करके देखिए, ऊपर वाली संख्या बन जाएगी। -2 ऐसे कैसे, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। बढ़ते हैं आगे की ओर। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर -2 और 1/16 का लसअ कितना आएगा 16। अब ये देखिए ये संख्या अकेली है, जब कोई बटाओं के बीच में प्लस या माइनस का निशान हो तो हर का क्या निकालते हैं, लसअ। अब संख्या अकेली, अगर आपकी इच्छा हो तो अपन नीचे बटा 1 में लगा सकते हैं, और नहीं इच्छा हो तो नहीं लगाना। 1 का भाग 16 में कितनी बार गया, 16 बार। 16 का 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी कितने हो गए 32, वो भी माइनस के, प्लस 16 का भाग 16 में गया 1 बार, 1 का 1 से गुणा किया, ये आ गया 1। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 32 में से 1 को घटाया तो माइनस के क्या आएंगे 31/16। अब यहां पर मान किसका आ गया, माइनस का, तो माइनस का मान आने के कारण से क्या हो गया ये, अतः वास्तविक मूल नहीं है, मूल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे मान किसका आया है, माइनस का। अंतिम पॉइंट है 4x² प्लस 4bx माइनस कोष्टक a² माइनस b² कोष्टक बंद बराबर 0। अब हम आगे की ओर इसको हल करके देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। हल करने के प्रोसेस सेम के सेम है, भले आप उसमें कोई भी तरीका अपना दो। 3 पॉइंटों को ध्यान में रखना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, चर और अचर पद को अलग करना। तो लिख दिया चर व अचर पद को अलग करना। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चर और अचर पद को पहले अलग करके देखते हैं। 4x² ऐसे का ऐसे, माइनस के 4bx भी ऐसे के ऐसे। अब यहां देखिए कि अचर पद कौन है, a² माइनस b², इसको अलग करना मतलब पक्षांतरण करना। तो ये माइनस के हैं, उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो प्लस का हो जाएगा a² माइनस b²। क्या कार्य किया, चर और अचर पद को अलग किया। ये माइनस था, इधर आया तो ये किसका हो गया, प्लस का हो गया, माइनस हट गया।
अब हमारा सेकंड पॉइंट, एक्स स्क्वायर के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देना। भाग देना, एक्स स्क्वायर के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देना। अब यहां ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में लगी हुई संख्या है। देखो मेरे जो 3 नियम आपको पहले लिखवाए थे उनका ही प्रयोग, पहला नियम, ये दूसरा नियम और एक नियम और रह जाएगा तीसरा। एक्स स्क्वायर के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देना। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 4, ये 4 एक्स स्क्वायर बटा 4 माइनस 4 बी एक्स बटा 4 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये 4 से ये 4 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, यहाँ नहीं कट रहे हैं, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4। अब हमारा तीसरा और अंतिम पॉइंट क्या है, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना, पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे। अब यहां ध्यान दीजिए x के गुणांक के आधे का, तो क्या लिखा हुआ, माइनस के बी एक्स, ये माइनस के बी एक्स। अब इसके आधे का वर्ग जो है वो दोनों पक्षों में जोड़ना। फिर आधा करने के लिए हम किसका भाग देंगे, 1/2 से क्या करेंगे, गुणा। तो ये देखिए ये बी एक्स है, इसका आप गुणा किससे करोगे, 1/2 से। तो क्या आ जाएगा, x आपको नहीं लिखना, b/2 और वर्ग के लिए ये क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ये यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखनी है। x के गुणांक, क्या पूछा है, गुणांक, इसका मतलब x तो आएगा ही नहीं, उसका गुणांक ही आएगा, प्लस क्या है गुणांक, b/2 और ये ऊपर क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। आगे की ओर बढ़ते हैं, बराबर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4। अब x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना दोनों और, तो आधे का वर्ग कितना आया, b/2 का होल स्क्वायर, तो प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ऐसा का ऐसा। अब इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स। अब यहां ध्यान दीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस b/2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे अपन क्या लिख रहे हैं, बी एक्स, पर अब यहां थोड़ा सा हल्की सी देखो, कहीं अपन ने कोई सवाल में कोई गलती तो नहीं की, उसको भी थोड़ा नोट करना। तो यहाँ पे देखो 4bx किसके थे, प्लस के थे, और यहाँ पे अपन ने किसके लिख दिए, माइनस के। तो ये बातें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि ये माइनस कैसे हुआ, क्योंकि चर और अचर पद को अलग करना था, खाली अपने पक्षांतर इसका किया। तो इसी प्रकार से ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का। अब यहां प्लस का देखते ही आपकी सरसमीका किसकी बन जाएगी, प्लस वाली। तो क्या बनेगा, x प्लस बी एक्स, क्या लिखा हुआ है, x प्लस, अभी प्लस है, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या है आगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4 प्लस b का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब इसको हल करते हैं। अगर हम x प्लस b/2 का होल स्क्वायर को सरसमीका के माध्यम से हल करेंगे तो हमारा हल ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आगे की ओर, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4 प्लस बी स्क्वायर बटा 4। इसको ही हम लोग है ना, अगर इस x प्लस b/2 के होल स्क्वायर की सरसमीका के माध्यम से x प्लस वाई का होल स्क्वायर की सरसमीका के माध्यम से हल करें तो हमारे ये की ये फ्रीक्वेंसी बन जाती है। ठीक है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
x प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे। अब यहाँ देखिए इसका क्या निकलेगा, लसब। लसब कितना आएगा 4। हर का लसब हम देते हैं भाग, और जो संख्या आती है उसका अंश से क्या करते हैं गुणा। 4 का भाग 4 में कितनी बार गया, एक बार। 1 का इससे गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे का ऐसे, क्योंकि ये पूरा एक पद है। प्लस 4 का भाग 4 में कितनी बार गया, एक बार। 1 का बी स्क्वायर से गुणा किया, ये बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि माइनस के बी स्क्वायर से ये प्लस का बी स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा, x प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 4। अब स्क्वायर को हटा देंगे, x प्लस बी बटा 2। अब यहाँ से होल स्क्वायर हटेगा तो अगले वाले पे क्या जाएगा, रूट a स्क्वायर बटा 4, और वो भी किसके, प्लस और माइनस के। मतलब एक बार प्लस की संख्या और एक बार माइनस की संख्या। आगे बढ़ते हैं, x प्लस बी बटा 2, वो का वो तरीका, प्लस माइनस ऐसे कैसे, a स्क्वायर मतलब किसका वर्ग है, a का। 4 किसका वर्ग है, रूट 4 2 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। तो एक बार प्लस के एक बार माइनस के। x प्लस बी बटा 2, पहले एक बार प्लस के लिख लेते हैं, a बटा 2, लाइन खींच ली। x प्लस बी बटा 2, अब की बार माइनस का a बटा 2। x बराबर प्लस के b बटा 2, इसका पक्षांतर उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। a बटा 2 माइनस b बटा 2, इसी को हल कर लेते पहले। x बराबर लसब कितना आएगा, 2। 2 का भाग 2 में गया एक बार, 1 का a से गुणा किया a, माइनस 2 का भाग 2 में गया एक बार, 1 का b से गुणा किया b। क्या बना, एक मूल a माइनस b बटा 2। अब अगली और x का मान निकाल देते हैं। x बराबर माइनस के a बटा 2 प्लस है, ये हो गया माइनस के b बटा 2। पक्षांतर होने पर x बराबर लसब कितना आएगा, 2। 2 का भाग 2 में गया एक बार, 1 का a से गुणा किया, माइनस का a, और इधर ये माइनस के b। तो ये हमारे x के क्या हो गए, मूल, और ये आपके पूर्ण वर्ग विधि पूरी हुई।